नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी टॉक्स में। आज हम बात करेंगे कि आप अपने शरीर से गंदगी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब आपके शरीर से टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी बाहर निकलती है तो आपका वजन अपने आप कम होने लगता है, आपकी स्किन साफ होने लगती है, आपको अपने शरीर में पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप जो सबसे पहले खाते हैं उसका बॉडी में जाकर क्या होता है। सबसे पहले खाना आपका पेट में जाता है, वहाँ खाना टूटकर इंटेस्टाइन में जाता है यानी कि आपकी आंतों में जाता है और आखिर में वो वेस्ट बनकर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हर खाने को इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फलों को इस प्रोसेस में 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा आपके पेट में, 1 घंटा आपकी छोटी आंत में और 1 घंटा आपकी बड़ी आंत में। इसी तरह सब्जियों को लगभग 6 घंटे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अन्न जैसे कि रोटी, चावल, ब्रेड आदि को कितना टाइम लगता है? इनको लगभग लगते हैं 18 घंटे। ये एक एस्टिमेट था आपको एक आइडिया देने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ इतना समझिए कि जिस खाने में पानी कम होगा उसको बॉडी से निकलने में उतना ही अधिक समय लगता है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग दिन में 3 से 4 बार अन्न को लेते हैं। इसका मतलब पहले वाला पचता नहीं और हम और अन्न को अपने पेट में डाल लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, नेचुरल तरीके से पहले वाला खाना वेस्ट के रूप में बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही अंदर सड़ता है, वायरस, फंगस और कीड़े पैदा करता है। दोस्तों, चीजें जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट, चाय, कॉफी या फिर वो हर एक चीज जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त नहीं हो रही, उसे पचाना और शरीर से बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा खाना हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी लेयर बना लेता है। हमारी अंदर से छोटी आंत कुछ इस तरह की दिखती है। उसके ऊपर हजारों उंगलियों जैसे उपहार होते हैं जिसको हम विलाय कहते हैं। छोटी आंत पर जो भी लगा होता है ये विलाय उसको सोख लेते हैं और उसको ब्लड में भेज देते हैं और फिर क्या होता है, वो ब्लड के जरिए बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है। अब दोस्तों, अगर छोटी आंत में गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि विलाय गंदगी को ही सोखेंगे। फिर ये गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों में पहुंचकर हर एक उस काम को डिस्टर्ब करती है और उसको हम कह देते हैं बीमारी होना। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो हम उसको मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस का नाम दे देते हैं और अगर ये स्टोन बनके किडनी या गॉल ब्लैडर में आ जाती है तो हम इसको पथरी बोल देते हैं। इसी तरह से है दोस्तों मोटापा। अगर आपको मोटापा कम करना है तो अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालना होगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देती है तो क्या होता है, हार्ट को पंप करने में दिक्कत होने लगती है। इसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो इस बीमारी को हम हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। अगर ये ओवर एज में गांठ बनकर जम जाती है तो हम इसको कहते हैं PCOD, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर ये इंटेस्टाइन में जम जाती है तो हम इसको कह देते हैं कब्ज का होना। और दोस्तों, कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। ये अगर हमारे एयरवेज में जम जाती है तो हम इसको अस्थमा कहते हैं। अगर ये हमारे आर्टरीज में जम जाती है तो हम इसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आज शायद ये आपके शरीर में छोटी सी बीमारी बनकर बैठी हो, लेकिन आज अगर हमने इसे साफ नहीं किया तो ये कल को कोई डेंजरस बीमारी बनकर हमारे सामने आ जाएगी, जैसे कि ट्यूमर या फिर कैंसर्स हैं। तो अगर आप इस गंदगी को बाहर निकाल लेते हैं तो आपकी सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपका शरीर अंदर से साफ है तो आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी प्रकृति का एक बहुत ही कीमती गिफ्ट है, तो आप इस प्रकृति की देन का ख्याल रखिए। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना होगा। दूसरा, सही भोजन को करना होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने शरीर से गंदगी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आपको सही भोजन कैसे करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा 16 घंटे का उपवास। दोस्तों, उपवास का नाम सुनकर आपको घबराना नहीं है, ये मुश्किल नहीं होगा।
जो शक्ति आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालेगी, आपकी बीमारियों को ठीक करेगी, आपका वेट कम करेगी, वो शक्ति आपके शरीर के अंदर ही बैठी है। ये आपको ना किसी दवाई ना किसी इंजेक्शन से मिल पाएगी। जो डॉक्टर आपके अंदर बैठा है वो आपको ठीक करेगा, बस आपको उसको अपना काम करने का मौका देना है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जब किसी का हाथ टूट जाता है तो उस पे प्लास्टर चढ़ाया जाता है ताकि उसके हाथ को आराम मिल सके और हड्डी अपने आप जुड़ जाए। दोस्तों, ऐसा तो नहीं था कि उस प्लास्टर में कोई दवाई थी, तो उस हड्डी को आखिर किसने जोड़ा? वो थी आपकी अंदर की शक्ति, आपकी हील पावर। दोस्तों, ये प्राण शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति है। जब ये हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसी कई बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, बस आपको इसको एक मौका देना है। आइए जानते हैं कि प्राण शक्ति कैसे सही से काम कर सकती है। दोस्तों, प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम कर सकती है, या तो खाने को पचाने का काम करे या फिर आपको ठीक करने का काम करे। अगर हम हमेशा खाते रहेंगे तो प्राण शक्ति को और काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसको आपको ठीक करने का मौका कैसे मिलेगा? आपको बस उसको आराम देना होगा, अपने डाइजेशन को रोकना होगा बिना कुछ खाए। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कम से कम रात को 16 घंटे का ब्रेक देना चाहिए। जैसा कि आपने रात को 8 बजे खाना खाया तो आप अगले दिन 12 बजे तक कुछ ना खाएं और 12 बजे आप अपने दिन का सॉलिड मील लीजिए। तो इसमें आप 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे अपना खाना पचा रहे हैं। इसको कहते हैं 16 घंटे का उपवास करना। दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं या फिर किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन आपको फलों का जूस, चाय, कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपको 8 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक ये उपवास करना थोड़ा मुश्किल हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना शाम को 6 बजे भोजन कर लें। उसके बाद अगले दिन 10 बजे तक आप इस उपवास को रख सकते हैं। दोस्तों, जब आप 8 बजे भोजन करते हैं और अगले दिन 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है? रात 8 बजे से रात के 2 बजे तक आपके पाचन के घंटे चलते हैं और 2 बजे के बाद आपका शरीर हीलिंग घंटे को शुरू कर देता है। तो आपके अगले 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बों को दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन्स यानी पथरी को निकालती है, फैट को कम करती है, सिट्स फाइब्रोड्स को तोड़कर हार्मोन्स को रेगुलाइज करती है, इंटेस्टाइन में जमी गंदगी को बाहर निकालती है, एयरवेज में से म्यूकोस को साफ करती है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालती है। फास्ट के दौरान आपकी प्राण शक्ति हर अंग में जाकर वहां पड़े टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी को उठाकर स्टूल, यूरिन, स्वेट और ब्रीथ के थ्रू बाहर निकालती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका शाम का डिनर बिल्कुल हल्का होना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं कि आप रात को सैलेड या फिर सूप लें। अगर आप कुछ भारी खा लेते हैं जैसे कि चपाती, दाल, चावल, तो उसको डाइजेस्ट होने में और अधिक समय लगेगा और प्राण शक्ति को हीलिंग आवर्स कम मिलेंगे। अब डाइट प्लान को जानते हैं। सुबह उठकर आपको 10 बजे जूस लेना है। जूस, सब्जी का जूस या फिर नारियल पानी को लें। 2 घंटे बाद नाश्ते में एक बड़ी सी प्लेट में कोई भी मौसम के फल लीजिए। फिर दोपहर लंच में आप अन्न को ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको अन्न कम से कम लेना है और सब्जी को ज्यादा लेना है। और लास्ट डिनर में आप सूप या सैलेड को ले सकते हैं। बीच में भूख लगे तो आप नारियल पानी या फिर कच्चे नारियल की गिरी ले सकते हैं। एक बात का ख्याल और रखना है, आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना है। अब जानते हैं दूसरी चीज आपको क्या शुरू करनी है। वो है आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। शरीर को डिटॉक्स करने में पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा तरीका है ठंडी पट्टी यानी कि वेट पैक। कभी कभी गंदगी हमारे शरीर में जम जाती है और उसको निकालने का बेस्ट तरीका है एक ठंडी पट्टी का होना। एक चौड़ा कपड़ा लीजिए, करीब 1 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा। इसको लंबी पट्टी में फोल्ड कर लें, करीब 10 इंच चौड़ी। फिर इसको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लें। पानी उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना कि आप सहन कर सकते हैं।
पट्टी को चारों तरफ से अपने पेट पर लपेट लें। ध्यान रहे आपकी नाभि पट्टी के बीच में रहनी चाहिए। अब एक छोटी पट्टी लें और इसको अपने गले पर लपेट लीजिए और एक और छोटी पट्टी लें और इसे ठंडे पानी में भिगोकर अपने माथे पर लपेट लीजिए। अब आप इस पट्टी को लगाकर अपने दूसरे काम कर सकते हैं। आपको इस पट्टी को लगाकर एक जगह बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको आपको 30 से 40 मिनट तक लगा के रखना है। इसको आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, खाने के बाद भी और खाने के पहले भी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब पट्टी लगाई हो तो आपको उस वक्त कुछ भी खाना पीना नहीं है। गर्मियों में आप इस प्रोसेस को 2 बार करें, एक सुबह एक शाम को। सर्दियों में इसको छोड़ दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पट्टी वाले हिस्से ठंडे हो जाते हैं और बाकी हिस्से गर्म। जब शरीर में 2 टेम्परेचर सर्कुलेट होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में ब्लड के साथ साथ गंदगी भी अपनी जगह छोड़ने लगती है। ऐसा करना खाना डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनका पेट निकला हुआ है इसे लगाकर उनका पेट कम हो जाता है। जिनको अल्सर, एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या है, पेट से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको पट्टी को तीनों जगह लगाना है क्योंकि तीनों जगह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, हेडेक होता है तो आप इसको लगाएं, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, ये जितना मामूली दिख रहा है उतनी मामूली ये पट्टी नहीं है। ये पट्टी एक मैजिक की तरह काम करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब पता लग गया होगा कि आपको अपने शरीर से टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों को, जमी हुई गंदगी को अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख सकें, ताकि वो भी अपनी सारी बीमारियों का इलाज खुद कर पाए। अब हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई हेल्दी टिप्स के साथ। नमस्कार दोस्तों।